एक राह यूं चुनी और फिर निकल पड़े, होके मस्त चल पड़े। मुश्किलें तो आएगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। हंसे कोई हंसा करे, मना करे किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ फवाद न्यूज़। प्यारे वर्ष, हम आ पहुंचे हैं बुलंदशहर की एक ऐसी अजीम शख्सियत के पास जो कि किसी अपने तारुफ की मोहताज नहीं है। दिल्ली से लेके एनसीआर तक और एनसीआर से लेके लखनऊ तक जनाब आला आप देख रहे हैं विजुअल्स में। प्यारे वर्ष, हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब जो कि बुलंदशहर की सरजमी का लगातार अपनी त्याग तपस्या, अपनी कुर्बानी से सर समाज की सेवा करते हुए लगातार 4-5 दशकों से जो है कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं सर समाज की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, छाप छोड़े हुए हैं। और बिलखुसूस जो है एक बहुत सीनियर समाज सेवी की यहाँ पर इनकी एक डिग्निटी बनी हुई है, एक लिगेसी बनी हुई है सर समाज के अंदर। ये अपने आप में इनको और बड़ा बनाता है। तो प्यारे वर्ष, इनके जो इन्होंने उपलब्धियाँ और यहाँ की सर समाज के जिन्हें सीनियर सिटीज़न के साथ साथ जितनी संस्थाओं के एनजीओ के और संस्थाओं के जितने भी प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी हिकमत अमली, इनका व्यवहार, कार्यशैली को देखकर बेशुमार एनजीओ में आज की डेट में जो हैं हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब जो हैं उसमें अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। और कहीं ना कहीं समाज कल्याणकारी योजनाओं को व्यक्तिगत तौर पर उस एनजीओ के द्वारा कहीं ना कहीं गली कूचे तक और गरीब आदमी झोंपड़ी में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक भी पूरी कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और कहीं भी फलाह बहबूदी समाज कल्याणकारी स्कीमों के तहत हमेशा उनके कंधे से कंधा मिला के साथ रहते हैं। तो प्यारे वर्ष में आपको बता दूं, तारुफ तो हो गया है जनाब हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब का। हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब जो है माशाल्लाह लंबी फहरिस्त है प्यारे वर्ष, और ये हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे बड़े भाई और हमारे सीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल एक हमारे मुस्लिम सोसाइटी के साथ साथ सर समाज के लिए बने हुए हैं एक लंबे कार्यकाल से। तो मैं इनकी उपलब्धियां भी बता देता हूं जो इनको और अजीम बनाती है, और कहीं ना कहीं इसकी कुर्बानी और इनका व्यवहार और इनकी कार्यशैली इसकी ज़मानत देती है। जो आज ये फाइज हैं अंजुमन इस्लामिया मदारिस एंड वेलफेयर सोसाइटी बुलंदशहर में, ये यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट हैं हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब। दूसरा आपका मदरसा कासिमिया अरबिया इस्लामिया जो कि काली मस्जिद में चल रहा है और गवर्नमेंट से अनुदान पे उस पर चल रहा है और 8 पे, तो उसके मैनेजर हैं। तीसरा इकरा पब्लिक स्कूल, उसके प्रेसिडेंट हैं। और चौथा मदर पब्लिक स्कूल जिलेपुरा, उसके प्रेसिडेंट हैं। और पांचवा डॉक्टर राम मनोहर डिग्री कॉलेज बुलंदशहर में उसके प्रबंधक मैनेजर हैं। और अंजुमन खुद्दामुल इस्लामिक प्राइमरी स्कूल, उसके मैनेजर हैं। और ईदगाह कमेटी बुलंदशहर के ये सदस्य हैं। ये भी बड़े अपने आप में फ़ख्र की बात है, और बड़े अच्छी बखूबी उसको जो है वक्तन फ़वक्तन हमेशा कमेटियों और उसके जो मैनेजर हैं, प्रेसिडेंट हैं, शहर काजी, सब के रास्ते में रहते हैं ये, और बिलखुसूस इनको एक ख़ास बनाता है। इसके साथ साथ पूर्व सदस्य रहे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निधि निर्धारण कमेटी के। इसके साथ साथ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश के। इसके साथ साथ सदस्य सेंट्रल कोर कमेटी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के। इसके साथ साथ सदस्य इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली के भी सदस्य बने हुए हैं लगातार कई दशकों से। तो प्यारे वर्ष, ये जो इनकी अपनी उपलब्धि जो अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए भी एक इबरत का एक मौजू है
कि इसके पीछे जो इनके तमाम एनसीआर के अंदर, दिल्ली इस्लामिक सेंटर के अंदर, और इनकी अपनी जो है जमीयतुल कुरैश ने भी इनको जो है बड़े अहदे से फाइज़ किया हुआ। तो कहीं ना कहीं लगातार खिदमत में मदारिस और मंदिर क्या और हिंदू मुस्लिम सब समाज को लेके चलते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ती है देश को और ख़ास तौर से बुलंदशहर प्रशासन को हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा को लेकर या कहीं पे भी कोई त्यौहार को मनाने के लिए कहीं कोई ऐसी रणनीति तैयार करनी पड़ती है सरकार को और बुलंदशहर प्रशासन को, तो हमेशा सदैव खड़े रहते हैं और साथ देते आए हैं। और हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपको चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, खुशामदीद तमाम व्यूअर्स की तरफ से और तमाम चैनल के जितने हमारे सामाईन हैं और नाजरीन हैं सबकी तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और आपकी कुर्बानी झलक रही है। आपका जो अखलाक इसके पीछे हमें नज़र आ रहा है। माशाल्लाह 10-11 आप जो है कमेटियों के सदस्य, प्रेसिडेंट और कहीं ना कहीं मैनेजर बने हुए हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और कहीं ना कहीं बुलंदशहर की सरज़मीं का और हक़ अदा कराए आपसे और समाज की सेवा और कराएं। आपको एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद आपकी दिलजोई को, और आपने जो इतनी अच्छी खिदमत का अंजाम देकर ये मुकाम हासिल किए, इसमें और आपके चार चांद लगें। तो प्यारे वर्ष, हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी वाकई में बड़े भाई हैं और हर दिल अजीज़ बने हुए हैं बुलंदशहर की सरज़मीं पे, चाहे वो यहाँ पर 7 विधानसभाएँ, 7 तहसील हैं, 7 कस्बों के अंदर माशाल्लाह, एनसीआर, दिल्ली वगैरह में, वेस्टर्न यूपी में। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से अब मैं आपका तहे दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ, आपकी काइंडनेस और कोऑपरेटिव नेचर और माशाल्लाह इंसानियत के लिए जो पैगाम देते हैं, खिदमत देते हैं आप, ये जो जज्बा है हमें नौजवान, आप हमारे आइकॉन हैं हमारे नौजवान छोटे भाइयों के लिए। तो हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब, ये जो अभी सरकार ने, यूपी सरकार ने जो गैर सरकारी जो मदारिस हैं ऑल ओवर यूपी के अंदर, विशेष रूप से जो बिना अनुदान के चल रहे हैं, उसमें सर्वे के लिए एक शासनादेश आया है। 10 सितंबर से लेके और 20 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट तैयार करके एडीएम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वो शासन को भेजी जाएगी। तो इसमें इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ फैल रही हैं मुस्लिम समाज में विशेष रूप से, और वेस्टर्न यूपी का जो हमारा एनसीआर इलाका है, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है इस बात को लेकर। और अगर हम दारुल उलूम देवबंद की बात करें, जमीयत उलमा हिंद की बात करें, तो वहाँ पर कल मीटिंग हुई है बड़े पैमाने पर। वहाँ पे भी खैर मकदम किया है मौलाना अरशद मदनी साहब ने, महमूद मदनी साहब ने और तमाम धार्मिक गुरु मुस्लिम समाज के और जितने मदारिस के उलेमा हैं हमारे। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और आपके तासुरात क्या हैं? क्योंकि एक अजीम शख्सियत है आप बुलंदशहर के, हम चाहते हैं शासन प्रशासन तक आपका तजुर्बा और आपकी गुहार और आपका सजेशन समय रहते ज़रूर वो शासन प्रशासन तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं अगर शासन की और हमारे यूपी सरकार की और प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अगर ये कोशिश है कि पशमानदा हमारे इलाके में जो मदारिस हैं उनकी कोई हेल्प हो, तो पॉजिटिव वे में इसको किस तरीके से शासन प्रशासन लेके चले कि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और कहीं पे भी कोई ऐसी समस्या खड़ी ना हो जिससे कहीं ना कहीं हमारे मदारिस और हमारी सरकार पर और प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल खड़े हो सकें। शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आप लोगों की मोहब्बत का। सबसे पहले तो मैं मुल्क के सभी अवाम की तरफ से, इस मुल्क में अभी हम लोगों ने 75वां साल मनाया है अमृत महोत्सव आज़ादी का, उस सब के लिए सभी मुबारकबाद के हक़दार हैं। सारी बिरादरियों ने, सारे समाज ने, सारी ज़िम्मेदार लोगों ने, ख़ास तौर से मदरसों ने जो अहम भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा फहराने की, इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। अजीम शान मंजर रहे मदारिस के, बिलखुसूस सही बात है। दूसरी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सरकार ने अगर कोई स्कीम बनाई है माइनॉरिटीज़ की भलाई के लिए, उसका स्वागत होना चाहिए। उलेमा भी ने भी स्वागत किया। मदरसा एक खुली किताब की तरह है। मदरसों का किरदार, उनका रोल मुल्क की आज़ादी में अहम रहा। ऐसा कोई शहर, कोई कस्बा नहीं था कि अंग्रेज़ों के जुल्म ज़्यादती के शिकार मदरसे के उलमा हजरात ना रहे हों।
और मदरसों से ही आज़ादी की लड़ाई के लिए धार मिली। जब उलमा बाहर मैदान में आए, फतवे जारी किए, तो लोग मैदान में आए और आज़ादी को एक उम्मीद की शहादत दी, हज़ारों लाखों शहादतें दी, कुर्बानी दी। जी बेशक। तो हमारे मदरसों खुली किताब की तरह है, देखिए समझिए हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मदरसों को जांच से पहले शक की दायरे में नहीं देखना चाहिए। राइट। इससे आपस में जो प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति होता है वो नफरत में बदले और इस मुल्क की आज़ादी पे कहीं ना कहीं आक्षेप आए, उससे हमें बचना वो चाहिए। गंगा जमुना तहजीब पे ग्रहण हमारी लगे, तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब पे ग्रहण भी लगने के चांसेस हैं। अगर ये हालात ये हैं कि कुछ लोग ऐसे सरफरा और ऐसे अनासिर लोग हैं जो दोनों समुदाय में, सभी समुदाय में हैं, वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, नफ़रत पैदा करते हैं। हम लोग नफ़रत के नहीं है, ये देश जो है गंगा जमनी तहजीब मोहब्बत का गुब्बारा है। और जैसे एक शायर ने कहा कि आ फिर एक बार दिल से दिल मिला ले तू, तेरा मंदिर मैं सजाऊं मेरी मस्जिद सजा ले तू, दूर कर ले वो सियाही जो दिलों पे छा गई है, तेरी होली मैं मनाऊं मेरी ईद मना ले तू, आ एक बार फिर दिल से दिल मिला ले तू। ये मुल्क इस तरह के मोहब्बत का तहजीब का गवारा है। तो हम चाहेंगे कि योगी जी सरकार अगर करा रहे हैं सर्वे, सारे मुसलमान खुल के सर्वे में साथ दो, मदरसों का भी सर्वे होना चाहिए और दीगर संस्थाएं सभी जो और संस्थाएं हैं सरकार को सरकार से ज़रूरत है, उस सबको खुल के जांच होनी चाहिए। चाहे उसमें संस्कृत विद्यालय हों, चाहे उसमें सरस्वती शिशु मंदिर हों, चाहे मंदिर हों, मस्जिद हों। इस देश की वक़ा के लिए, इस देश की आवाम के लिए जो बेहतर उपलब्धि सरकार देना चाहती है, उसके लिए सब खुल के स्वागत करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी एक वक्त को किसी एक मुद्दे पर टारगेट बना करके ये सब चीज़ें की जा रही हैं, तो वो कतन इस देश में लागू नहीं होना चाहिए, उसका हम विरोध करेंगे। हमारे मदरसों ने कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाती, खुले किताब की तरह इस मुल्क की देशभक्ति में मदरसे के बच्चे तैयार बैठे हैं निकलने के लिए। अभी आप देखिए कि भर्ती शुरू हुई है बड़ी तादाद में अग्निवीर में, हमारे मदरसे के बच्चों ने भाग ले रहे हैं। नहीं, IAS PCS भी निकल रहे हैं, PCS बने, बड़े बड़े अधिकारी बने। और IAS देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब वो खुद मदरसे के पढ़े, मैं ये कह रहा हूँ वो खुद मदरसे के पढ़े हुए थे। मंदिर में खाया, मदरसे में पढ़े और देश की सर्वोच्च पद तक पहुँचे। ये हमारे देश की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी है। और जिंदगी भर जो है मानवता का पैगाम दिया। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस शर्त यह है कि जो करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि पॉलिसी बनाए ज़िला लेवल पे। जैसे ही इसका अध्यादेश जारी हो, वो ज़िला लेवल पे ज़िलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में या ADM की अध्यक्षता में, DM साहब बेहतर रहेंगे, DM साहब बहुत अच्छी है, अच्छा भी सभागार में आप लोगों को वहाँ पे कर रहे हैं। धार्मिक सारे नेताओं को बुलवाएं, उलमाओं को, और उन लोगों को जो खास तौर से मदद से चला रहे हैं, जिनके संबंध में आप जांच ले रहे हैं, इस भ्रांतियों को दूर करना चाहिए उनके बीच में, उन्हें विश्वास मिले। और उसके बाद में जब आप जांच कराएंगे तो आपको बुला के जांच कराएंगे, आइए साहब जांच कर लीजिए, आइए साहब जांच, आपका जगह जगह पर स्वागत भी होगा। कहीं कोई विरोध का किस्सा ना आज था, ना कल है, ना होगा। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई काम किया जाता है तो उसमें और चांचलाज और खूबसूरती, गैप क्रिएट ना हो सके और स्वार्थी लोगों को जो है अपना मकसद पूरा करने का मौका ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मदरसे चलाते हैं भाई। हमारा एक सिलेबस है, पढ़ाया जाता है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वो है। हाँ, कहीं कहीं हम लोग भी इसके शिकार होते हैं अव्यवस्था के। 7 साल से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा में कोई मान्यता नहीं दी, अप्लाई आप कर नहीं सकते। जो वेबसाइट है वो बंद कर रखी है। जो मदरसे कमेटी जिनकी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वो अगर मान्यता के लिए अप्लाई करेंगे और आपने मान्यता कर रखी है बंद, और आज आप जांच करा रहे हैं इस मुद्दे पे कौन कितने मान्यता प्राप्त हैं, कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं। ये तो तब आपको जांच करानी चाहिए था कि पहले आप उनको मौका देते कि जो लोग मान्यता प्राप्त नहीं है, अगर वो मान्यता लेना चाहें तो अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उस साइट खोलें। लेकिन मजबूर हैं वो लाचार करने के लिए समय भी निर्धारित करें। अब तो लाचार बने हुए हैं। अगर वो आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं, आपके नाउंस पूरे करते हैं, आपके नियम कानून के एतबार से उनके मदद से बने हुए हैं, तो उन्हें एक बार मौका देना चाहिए था मुख्य धारा में जुड़ने का, कि आप आइए मदरसे में, बोर्ड में आपका इस्तकबाल है।
उत्तर बहुत प्रदेश अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, जिसकी मानता सीबीएसई बोर्ड भी मानता, उत्तर प्रदेश सरकार भी मानती, पूरे भारत के सारे बोर्ड मानते हैं, उसको खुला फराग दिली से थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए था। साल भर, 2 साल, 1 साल कि भाई आप जितने भी अप्लाई कर सकते हो कर दीजिए, और लोग अप्लाई करते हैं। और आप ये देखिए अगर वो उस समय उसके बावजूद भी अप्लाई नहीं करते, तब आप उनकी जांच भी कराएं, उनके जो है ये भी देखें सोर्सेस कहाँ से आ रही हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, सिलेबस भी जांचें, ज़मीन कैसी है ये भी जांचें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी मान्यता भी ले सकें। एक तरफ आप उनकी जांच कराएं, दूसरी तरफ आप उनको मान्यता भी नहीं दे रहे। वो मान्यता की जो वेबसाइट भी बंद पड़ी, वेबसाइट बंद कर रखा। तो ये बिल्कुल तरीका गलत है। इसका सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, पहले मौका ही मिलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल हाजी जी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब बिल्कुल लखनऊ और योगी जी तक जाएगी, मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखते जाएं। और जो भी आपके पास में बहुत अच्छा आपने महत्वाकांक्षी बिंदु पे आपने डिस्कस किया कि इससे पहले, सर्वे से पहले काश हमारी सरकार और प्रदेश के मुखिया जी एक अध्यादेश लेके आते कि वेबसाइट पे जो अपनी मर्जी से ऐसे वो मदारिस चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सरकार से हेल्प लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना पसंद करते हैं। आज वो मजबूर लाचार हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की जो नियमावली है जी, उसमें प्रावधान दिया गया है कि किस तरह से आप मान्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट। वो उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली है जो गजेटेड है गवर्नमेंट से। आप उसके एतबार से उनको पहले एक मौका देना चाहिए था। तो उसी बात मैं आपसे कहूँगा, सरकार का भी जोर है, हम लोग भी चाहते हैं और हमारे उलमा भी चाहते हैं कि मदरसे में जो हमारा धार्मिक पढ़ाई है, कुरान पाक की दीनी पढ़ाई है, उसके साथ साथ हम लोग मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब भी हम चाहते हैं कि पढ़ाई जाए। मेरे मदरसे में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। वेरी गुड। अब मदरसा मिनी ITI मेरे यहाँ संचालित नहीं, है। हम आएंगे जरूर, कवर करेंगे हाजी जी आपके, बिल्कुल। मेरे यहाँ मिनी ITI संचालित है। मेरे यहाँ आप जो है बच्चा डिग्री ले सकता है मिनी ITI की, और मेरे यहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई भी है और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। उसके लिए 2002 के गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हम लोग आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत धार्मिक जो टीचर्स हैं जो पढ़ाई करा रहे हैं कुरान की, हदीस की, उसके अलावा मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश के टीचर भी लगाए जाएं। राइट। उसको मानदेय पर रखा गया था। पहले उसका 3000 मानदेय था, फिर कुछ समय बाद 6000 मानदेय हो गया। आज की तारीख में 12000 रुपये मानता, 15000 मानदेय। लेकिन मानदेय जो है समय पे मिल जाए इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें कुछ अनुदान भारत सरकार से आता, कुछ अनुदान स्टेट गवर्नमेंट का है। दोनों अनुदान जो है इतने डिले मिल रहे हैं कि 5-5 साल लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो आपके यहाँ पे भी संस्था में भी? हाँ, मेरे यहाँ भी आधुनिकीकरण के टीचर हैं। तो 5 साल 2 साल से कोई अनुदान नहीं आता। साल में एक 2 महीने का आ गया, 3 महीने का आ गया, 4 की पेंडिंग रहता है। पेंडिंग रहता है, कई साल की पेंडिंग है। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया तमाम जनता के लिए और प्रदेश के मुखिया को अवगत कराने के लिए। बहुत अच्छी आपकी पहल है, बहुत अच्छी बात आपने रखी। नहीं, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दुनियावी तालीम से जोड़ा जाना चाहिए, मैथ, साइंस, हिंदी पढ़ाना चाहिए। हम भी एग्री करते हैं, कर भी रहे हैं। बिना उसके करा भी रहे हैं। हम पढ़ा भी रहे हैं। अब से नहीं पढ़ा रहे, हम तो बहुत ज़माने से पढ़ा रहे हैं, 2002 से पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये हैं कि आप उनको रोजी रोटी को भी देने का भी काम करें। पहले मेरे यहाँ अनुदान साल में 2 बार 6-6 महीने का आ जाता, आज 2-2 महीने का अनुदान आ रहा। आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर होगी, तो बताइए अगर 2 महीने साल में अगर वो लगातार पढ़ा रहे हैं पूरी साल और 2 महीने का उन्हें मानदेय मिल रहा है, 10 महीने कहाँ से खाएंगे? कहाँ से खाएगा? अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे? रोजी रोटी, जब आपकी रोजी रोटी तंग होगी, उसका जहन साफ तंग होगा, जहन में परेशानी होगी, तो क्या बच्चे को पढ़ाएगा? डिप्रेशन का मरीज हो जाएगा, खुद मरीज हो जाएगा। उसके घर में खाने को है नहीं है, उसके परिवार में क्या परेशानी है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम इनकी नियमित वेतन का जो है उनको जरिया बनाया जाना चाहिए, और जो टीचर उसमें लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। 2002 से ये समय तक हो गया, 20 साल हो गए। पहली सरकारों ने भी नहीं किया। हम इसकी तो सरकार क्या कहें, पहली ने भी योगी जी तक आपकी बात जा रही है। पहली सरकारों ने भी नहीं किया। और इस सरकार से हमारी उम्मीद थी कि ये जैसा ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में जोड़ें, हमारी उम्मीद थी
लेकिन निराशा हाथ लग रही है। हमें 7 साल हो गए, अधिकारियों ने इस तरह से भ्रमित करके सरकार के मुखिया तक ये शायद बात पहुंच नहीं पा रही है। आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल योगी जी तक जाएगी, मुखिया तक नहीं पहुंच पा रही है बात। जाएगी, ये वीडियो आपकी जाएगी मुखिया जी तक। मैं चाहता हूं कि आप एक तरफ रोजी रोटी का भी ख्याल रखें और जांच कराइए। जांच में हमें कोई एतराज़ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिलाधिकारी जो हैं वो बुलाएं मीटिंग, हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। जहाँ जहाँ आप चलेंगे हम चलने को तैयार हैं आपके साथ। अच्छा पूरी सही तैयार। हाजी जी, अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई अपने इस संस्था की, जो आपका मदरसा जो है काली मस्जिद में ये अनुदान से चल रहा है और उसमें जो है 2-2 साल से जो है आपको वेतन मानदेय मिलता है। तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम रहे हैं तत्कालीन यहाँ पे, उनको कभी अवगत कराया? हाँ, अवगत भी कराया, बाकायदा हमने धरना भी दिए, लखनऊ भी धरना दे के आए, दिल्ली में भी अपनी बात रखी और यहाँ भी हमने ज़िला लेवल पे पूरे मीटिंग के साथ में महात्मा गांधी पार्क से लेकर के डीएम तक हमने जो मार्च किया, रैली किया, निकाला हमने, समाधान नहीं, लेकिन उसका कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा। अच्छा, प्रदेश के मुखिया जी को कभी आपने लिखित में ज्ञापन दिया हुआ है, कई बार लिखित में ज्ञापन भी दिया हुआ, डिमांड करते हैं हम जब भी कोई मीटिंग होती है सरकारी तौर पे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। सेकंड पार्ट में योगी जी महाराज की सरकार में आपने कोई रिसेंटली कोई शिकायत पर? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है पिछले साल भी, उसमें हमने खुद यहाँ अपनी बात को हमने सीडीओ के माध्यम से पिछले 6 महीने में कोई आपने अपने स्तर पे कोई ऐसी अगर नहीं कर पाई तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आप गुहार पिछले 6 महीने में, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ, इस दौरान में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, लेकिन मैंने पहले बात को मैं कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश के मुखिया जी तक ये वीडियो और आपका संदेश जाएगा। और आप मुझे प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी से मुझे पूर्ण रूप से मैं सहमत भी हूँ और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। हाजी जी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब का जो यहाँ पर सरकार का जो एक संस्था एक छोटे से पौधे से एक बड़े विराट वृक्ष के रूप में आज उसमें मुस्लिम समाज के बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी सदियों पुरानी भारतीय सभ्यता और मर्यादा की जो वहाँ पर जो इल्म है, वहाँ पे जो तालीम हासिल, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और योगी जी महाराज जिसके लिए आप सर्वे करा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान इनके उसमें मदरसे और जो सरकारी ये स्कूल है उसमें झलक नज़र आती है। तो बिल्कुल हमें उम्मीद है, हम आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आप बेफिक्र। मदरसा अनुदान पे है ज़रूर, लेकिन अनुदान के राह पे केवल शिक्षकों की तनख्वाह वो हमको क्या आपको और सुविधाएं चाहे बताएं? नहीं, हमको कोई लाइट का एक पैसा नहीं दिया जाता, हम अपनी तरफ से लाइट करते हैं। अच्छा, बिजली का कोई बिल में कोई रियायत नहीं? कोई एक पैसे का नहीं। पूरी बिल्डिंग का रखरखाव हमारा, बिजली वाटर पानी वो सब हमारा। अच्छा, जो उसमें दीगर चीजें हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मिलता साहब। अच्छा, एक पैसा नहीं मिलता, सब लोग हम लोग करते हैं आपस में, आप सोसाइटियों से करते हैं, हम आपस में एक दूसरे का और चला रहे हैं जैसे भी चल रहा है। हमारे समाज को किसी के सामने नहीं, बिल्कुल आप बेफिक्र हैं। आपकी संस्था के लिए तो हमें पूरी उम्मीद है योगी जी से। 1 जनवरी 1945 को रजिस्टर्ड है मेरी संस्था मेरठ रजिस्ट्रार के यहाँ, 1 जनवरी 1945 यानी कि देश आज़ाद होने से पहले। हाँ, उससे पहले की रजिस्टर्ड है मेरी संस्था और अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण बात है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट की अकेली संस्था है जो ग्रांट पे है, लेकिन हम इसको भी सही ढंग से हम प्रयास करते हैं चलाने की, मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार से जितना जो है हमको कोऑपरेट करने, जितना आपका खर्चा है उतना सरकार से नहीं मिल पा रहा है। हम कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। हम ये कहते हैं खर्चा भी आप हमें ना दो, लेकिन जो शिक्षक आपने नियुक्त कराए हमसे सरकारी की तनख्वाह दे दो। हम आपसे नहीं मांग रहे बिल्डिंग को पैसा, हम आपसे कोई चीज़ अगर नहीं मांग रहे आप मत दीजिए, लेकिन जो सरकारी तौर से आपने जिन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश दिया, हमने नियुक्त किए हैं, आप उनका पैसा भुगतान कर दो। जब वो भरपेट भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, तभी तो बच्चों को शिक्षा देंगे स्कूल में आकर के। मदरसे में कैसे शिक्षा देंगे? चलिए, हमें पूरी उम्मीद है, आप बेफिक्र रहें और आपकी ये संदेश हो बहू आपकी जो है बिल्कुल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। और देखिए, मैं आपको उनकी एक 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड मैं उससे बड़ा सहमत हूँ और एक वानगी मैं आपको दे सकता हूँ कि योगी जी महाराज के प्रयासों से 4 लाख करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं। जो बिजनेस टाइकून हैं, विदेशी और हमारे हिंदुस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, जिसकी वानगी झलक आई लखनऊ के अंदर। लुलु मॉल अपने आप में लार्जेस्ट
मॉल यूपी का, और सब कुछ सही रहा तो मैं मान के चलता हूँ जनवरी के अंदर जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो समिट होगा इन्वेस्टर के लिए, उसमें जो है 25 लाख करोड़ तक का लक्ष्य निर्धारित किया है योगी जी महाराज ने, और पूरी हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है योगी जी महाराज का। तो मैं जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ योगी जी महाराज अभी यहाँ बुलंदशहर आए 27 तारीख को, तो यहाँ पे भी वो स्वयं कह के गए कि धन की कोई कमी नहीं है सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, पारदर्शिता की उसमें, और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तो बड़ी कदरदान है योगी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक मेरे अपने सूत्र हैं, मुझे हमेशा ये बातें पता लगती रहती हैं कि योगी जी महाराज हर उस ईमानदार अधिकारी, हर उस बलिदानी छवि से, विभूति से बड़े खुश रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं हमेशा। तो मुझे आपका प्रदेश के मुखिया जी से मैं एक बार फिर तहे दिल से उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, गुहार लगाना चाहूँगा इस संस्था के लिए, जो कि इतनी पुरानी संस्था है बुलंदशहर के अंदर। तो योगी जी ये छोटा सा काम है, हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी बुलंदशहर की धरती के 9 रत्नों में से एक रत्न हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र हैं, हमें पूरी उम्मीद है। पूरी उत्तर प्रदेश के लिए मेरी गुजारिश है कि पूरे उत्तर प्रदेश की, ये बहुत अच्छी बात है, अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा का पूर्ण रूप से बेहतर प्रबंध हो। उसमें हम लोग भी अल्पसंख्यक में हैं, जैन समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, क्रिश्चन हैं, और हम सब लोग जो हैं अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक। तो हमारा भी इस दायित्व बनता है, और इस जो हमारी जो साधन है इस पर हमारा भी अधिकार है। योगी जी अगर अच्छा काम करते हैं तो हमारे प्रदेश की प्रगति होगी, हमें खुशी होगी, और हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। हमारा मुख्यमंत्री प्रदेश के अगर अच्छा काम करके पूरी विश्व में नाम कमाते हैं, जीडीपी हमारी अच्छी जाए, और हमारे प्रगति लॉ एंड ऑर्डर अच्छा जाए, तो हम तो आधी रात को स्वागत करने को तैयार हैं। देखें योगी जी, देखिए प्यारे वर्ष, ये देखें प्रदेश के मुखिया जी योगी महाराज, देखें आप, ये दिल की और आत्मा की आवाज़ है। हमेशा ग्राउंड जीरो से जहाँ जहाँ मैंने कवर किया, बुलंदशहर की हर बेटी, बुलंदशहर की हर बहू, बुलंदशहर का हर नौजवान बेटा, बड़े बूढ़े कहीं ना कहीं आपकी आस्था में बिल्कुल लीन है, और कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली और आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उससे बहुत ही संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी दिल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ से आपके गुहार भी लगा रहे हैं, समय रहते आपको ब्राइट आइडिया से भी कहीं ना कहीं अवगत करा रहे हैं। ये भी इनका बड़कपन है, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें जनता से जब निकल के पहुँचती हैं किसी मुख्यमंत्री के लिए, तो उस मुख्यमंत्री को ये विशेष बनाता है, और आप विशेष बने हुए हैं। पूरे देश के अंदर पैगाम लगातार जा रहा है आपका जनता के बीच में कि मुख्यमंत्री हो तो योगी महाराज जैसा हो, और प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी भी कहीं ना कहीं देश और विदेश में सराहना हो रही है। तो आखिर में हाजी जी बिल्कुल पूरी उम्मीद है हमें। तो ये जो सर्वे से मुतालिक कहीं ना कहीं ज़िले वाइज जो है डीएम साहब एक अध्यादेश आ जाए योगी जी की तरफ से, जितने धार्मिक गुरु हैं, आप जैसे लोग हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं, इसकी अच्छी रणनीति तैयार कर सकते हैं आप डीएम साहब से मिलकर, ताकि कहीं ना गैप क्रिएट ना हो सके। मैंने पहले भी प्रयास किया था, और बहुत सारे मदरसों को मान्यता दिलाने के लिए अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद मान्यता मिली भी थी, तब मान्यता खुली हुई थी। 7 साल के अंदर ये मान्यता की जितनी फाइल तैयार हैं, ये लोग जो सर्वे करने वाले जाएंगे उनके सामने वो फाइलें भी रखवा लें कि भाई आप लोग मान्यता के लिए तैयार है नहीं है, तो उनकी आइडिया है, उनकी सोसाइटियाँ भी देखें। अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड करा रखी है तो ये मान के चलें कि इसका इरादा मान्यता लेने का था, देखो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, एग्री, और उसकी धरातल पे अगर ज़मीन उसकी अपनी है, उसको जो है सारे नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं, तो एक मौका मिलना चाहिए। और ज़िला अधिकारी जी जब आप मीटिंग करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे चाहने वाले भी और सारे मदरसे के लोगों को साथ में लेकर के हम लोग बैठेंगे, अब पूरा कोऑपरेट करेंगे साहब जांच करने में, कोई दिक्कत नहीं। हम भी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए, बहुत खूब हाजी, उसका विरोध करें। क्यों विरोध करेंगे? हम स्वागत करेंगे, बहुत अच्छा, लेकिन स्वागत जो है हम उसी सूरत में करेंगे जब हमको एक कोऑपरेटिव नेचर के साथ हमारा आप जो है सर्वे करेंगे। शक की निगाह से देख कर अगर आप सर्वे करेंगे तो हम वो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ में काम हो। आप हमारे यहाँ सर्वे को आएँ और आप ये देखें, और ये मदरसा है, अच्छा मदरसा कोई बुरी जगह नहीं है। शिक्षा का माध्यम यही था, पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, पहले गुरुकुल विद्यालय थे, या फिर मदरसे, और यह मदरसे थे।
अब गुरुकुल विद्यालयों की जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल ने ले लिया। गरीब बच्चा आज भी जो गांव की पगडंडी पे पढ़ता है, परिषद के स्कूलों में पढ़ता है, परिषद के स्कूलों में पढ़ता है, वो आज भी वही जीतने के अभाव में जीत रहा है, अपने अभाव की ज़िंदगी जी करके वो यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन आज उनको शक की निगाह से देखा जाए, कहीं ना कहीं हाजी जी इन मदारिसों ने बड़ी बड़ी हस्तियां दी हैं हिंदुस्तान को, ब्रिटिश कार्यकाल में भी और उसके बाद लगातार 72 सालों से। और कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक कैसे पैदा हों समाज के अंदर, कहीं ना कहीं उसका ढांचे तैयार करने में भरपूर योगदान दिया है मदारिस ने और हमारे उलेमाओं ने, कि वहाँ से निकलने वाले बच्चों के अंदर बड़ा डिसिप्लिन होता है। जैसे गुरुकुल के अंदर बच्चे या सरस्वती के बच्चे होते हैं, उसी तरीके से सर समाज की सेवा भाव होता है और अपने मुल्क की इज़्ज़त वक़ार, अपने तिरंगे के लिए उनकी एक अजीम अज़मत होती है उनके दिल और रूह के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा तो देश आज़ादी में जब हमने हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दिए तो इस मुल्क से मोहब्बत तो हमारा ईमान जुज़्व है। बेशक। हमारे नबी ने कहा कि जिस देश में रहो, जिस मुल्क में रहो, उसके वफ़ादार बन के रहो। तो जब हमारा ईमान हमसे ही कह रहा है कि हम इस मुल्क की वफ़ादारी करेंगे तो हम तभी मरते दम लाएंगे, मरते दम। और अगर हम इस देश में वफ़ादारी नहीं कर सकते तो हम इस्लाम के मानने वाले भी नहीं हो सकते, हम मोहम्मद के मानने वाले नहीं हो सकते। हम खुद ही जब अपने आप को जो है इसका पाबंद नहीं कर सकते तो हमें ये कहने का राइट नहीं है कि इस मुल्क में साहब हमारा कोई अधिकार है। हमारा अधिकार तब है जब हम इस देश से मोहब्बत करेंगे, इस देश की मिट्टी से प्यार करेंगे। और जब इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सीखेंगे, प्यार करना सीखेंगे, तो हम इस देश की वक़ा के लिए, इस देश की आज़मत के लिए जान भी निछावर करेंगे, पसीना भी बहाएंगे, खून भी बहाएंगे। और जो हमारी तरफ को टेढ़ी निगाह के देखेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, कितना भी बड़ा कोई इस्लामी मुल्क क्यों ना हो, या अमेरिका क्यों ना हो, उसके पहले कि वो इस मुल्क पे बुरी निगाह डालेगा, उसका मुकाबला करने के लिए हम जैसे लोग आज भी बहुत सारे मैदान में आएंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सरकार भली बात ही जानती है और हमारे जितने भी IAS लॉबी, IPS और जितने भी हमारे चीफ जस्टिस वर्तमान में और पूर्व चीफ जस्टिस, सब लोग ये भली बात ही जानते हैं, परिचित हैं। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान और मुस्लिम समाज, धार्मिक ग्रुप और जितने भी उलेमा हैं, कहीं ना कहीं अपनी सरजमी से बड़ा अपने जितने उनके अपने फ़र्जन होते हैं परिवार के सदस्य, उससे ज़्यादा मानते हैं, उससे ज़्यादा अक़ीदा है अपनी सरजमी के लिए और कुर्बानी देते आए हैं। और कुर्बानी का जज्बा लगातार बना रहेगा। और हाजी जी और कुछ आखिर में कुछ और पैगाम देना चाहते हो? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मोहब्बत दो, मोहब्बत लो, मोहब्बत करो। इस मुल्क में मिट्टी में यहीं पैदा हुए और इसी में मिल जाना है। इससे हट के अगर हम कहीं जाने की सोचेंगे, राम रहीम का देश है, मोहब्बत बांटते जाएं, तो शायद हम अपने आप से ज़्यादती जुल्म करेंगे। अपने हाथ में हक़ और इंसाफ ये है कि हम इस मुल्क की ज़र्रे ज़र्रे में जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है, उसको सलामगी के लिए हमें आगे बढ़ के अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम आगे बढ़ कर के अपनी खिदमत को अंजाम देंगे। हम दूसरों से गुली गिला शिकवा नहीं। और जो लोग इस मुल्क के अलग मिजाज के सपने देख रहे हैं, अलग चीज़ों के सपने देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह सपने ही बाकी रह जाएंगे, अमली जामल नहीं बना पाएंगे। ये मुल्क गांधी का देश है, ये मोहम्मद अली जौहर का देश है। इस मुल्क में हमेशा प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी बिताई है और बिताते चले जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से ज़िले के लोगों को कहूँगा कि अपना कोऑपरेटिव मिजाज बनाएं। अगर कुछ सर्वे को आ रहा है तो खुल के सर्वे कराएं, प्यार दें, प्यार से उन्हें बिठाएं, सम्मान के साथ बिठाएं। आप अपनी बात रखें, कहीं कोई विरोध नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। और हम लोग जब कोई चीज़ खुले किताब की तरह है तो हम कहीं कोई छुपाने की स्थिति में नहीं रहना चाहते। हाजी जी, आपको पूरा देश सुन रहा है, आप पूरा प्रदेश सुन रहा है, तो मैं चाहूँगा आप अपना जो पब्लिकली आपका नंबर है सामाइन को बता दें। ऐसे हजरात जिनको कहीं आपसे रुजू करना पड़े या कोई आपसे मशवरा लेना पड़े, कोई आपसे आपके तजुर्बे से उनको कुछ सीखना पड़े, तो आपसे वो कहीं पे भी आपसे बिना तकल्लुफ़ आपसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो प्लीज़ गो अहेड, अपना नंबर भी प्यारे वर्ष ये बहुत ज़रूरी है। हाजी अपना नंबर बताएं प्लीज़। मेरी तो पूरी ज़िंदगी जो है, सभी पे है आपका नंबर, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरी जो है सार्वजनिक रही है। बेशक मैं तो अति सराहना है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ज़िला हज कमेटी का प्रभारी होने के नाते ट्रेनिंग सेंटर का मेरे सारे नंबर जो हैं ओपन हैं। मेरा पहला नंबर, एक नंबर मेरा 92124921 9219 123333।
ओके, एक तो ये हो गया, दूसरा 941230। ठीक है, 2 नंबर। तो प्यारे वर्ष और सामाइन, जो भी कोई रास्ता कायम करके कोई किसी को कहीं अड़चन आ रही है या कोई मालूमात हासिल करना चाहता है तो हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब ने दोनों नंबर दे दिए आपको और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको और इनसे रास्ता कायम कर सकते हैं। तो कमेटी की वेबसाइट पे नंबर है मेरा, जी, सब देख सकता है। और हाजी जी और कोई पैगाम? बस शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपकी मोहब्बत का, आपके चैनल का, आपको देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामना। ईश्वर उनके जीवन में हमेशा अल्लाह ताला खुशी पैदा खुद क़याम तक खुशी रखे और मोहब्बत रखे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब। तो प्यारे वर्ष हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब ने अपने तासुरात, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हम सबको माला माल किया और दूसरी तरफ अपने हर एक डायमेंशन के अंदर जो अपनी ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा दीनी एतबार से लेके मदरसे तक और मदरसे से लेके हमारी जो भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है वहाँ तक कहीं ना कहीं अपने तजुर्बे को शेयर किया, हम सब से शेयर किया अपने तजुर्बे को और कहीं ना कहीं हम लोगों को और सरकार से और बुलंदशहर प्रशासन से और विशेष रूप से डीएम साहब से और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी कहीं ना कहीं अपनी गुहार लगाई है और अच्छे सुझाव भी दिए हैं। यही होता है एक महान व्यक्ति के पीछे उसकी धारणा, उसकी भावना, उसकी कुर्बानी कहीं ना कहीं उसके अल्फाजों में और उसकी आत्मा की आवाज़ से झलकते हैं और कहीं ना कहीं वो सामने आते हैं। एक पूरे अपने मुल्क का, अपनी मुल्क की इज़्ज़त बका का और इसके साथ साथ तिरंगे और अशोक की लाट के मान सम्मान की जो दर्द इनके रूह के अंदर, इनके दिल के अंदर छिपा हुआ कहीं ना कहीं आज उसमें इन्होंने साझा किया हमसे और हम हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी कीमती वक्त में से हमें वक्त निकाल के किया यहाँ पे हाजी जी ने। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और चैनल के लिए और ख़ास तौर से ऐसे पस मंज़र में जब यहाँ पर जो है वेस्टर्न यूपी में कहीं ना कहीं मदरसे सर्वे को लेकर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और कन्फ्यूज़न डेवलप हो रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। तो समय रहते बहुत अच्छे सजेशन दिए सरकार के लिए और प्रदेश के मुखिया जी के लिए और डीएम साहब, ज़िले के मुखिया सीपी सिंह डीएम साहब के लिए। हम आशा और उम्मीद करते हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी और ज़िले के मुखिया सीपी सिंह जी डीएम साहब कहीं ना कहीं इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पर इन्होंने डिस्कस किया है उस पर नज़रसानी करने की कृपा करेंगे और समय रहते जनहित में हमारे प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें और जनता को साथ लेके चलें। और विशेष रूप से आज के इस एपिसोड के अंदर, इस पस मंज़र में, इस परसेप्शन के अंदर हमारे धार्मिक गुरु और उलेमा को भी साथ लेके चलेंगे, तभी हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे और हमारा यकीनी तौर पर बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उत्तम प्रदेश अवश्य बनेगा। कुछ साथ में अल्फाजों के साथ में प्यारे वर्ष हम अलविदा लेते हैं आपसे। विदाई का वक्त आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक आपके प्रेम इसने सपोर्ट से पहुँचे, आगे भी आपसे मुस्तकबिल में इसी तरह की उम्मीद है और फिर एक नई वीडियो के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की ज़हमत फरमाएँ। थैंक यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जुड़ोगे तो जानोगे।